फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। मैं आपको संपूर्ण लूसेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इस समय सबसे पहले विज्ञान का पोर्शन पढ़ाऊंगा, जिसमें भौतिक विज्ञान को पहले मैंने सेलेक्ट किया है। और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इसको इतने अच्छे से आपको पढ़ाऊं कि अगर आप एक बार ही वीडियो देख लें, पूरा का पूरा मैटर आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। मेरा प्रयास यही रहेगा। मैं पूरी लूसेंट को अच्छे से आपको तैयार करवा दूँगा। ये मेरा पहला लेक्चर है और आज मैं भौतिक विज्ञान से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे पूरी विज्ञान ख़त्म करने के बाद, रसायन विज्ञान यानी जीव विज्ञान, ये सब ख़त्म करने के बाद फिर हिस्ट्री सब यानी कि पूरी की पूरी लूसेंट आपको पढ़ाऊँगा। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर, जिसमें द्रव्य, मैटर तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है, द्रव्य, ऊर्जा और उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी जो है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पढ़ा दिए हैं। अब नीचे मेन चीज़ें हैं। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक क्या होते हैं? यूनिट्स, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मात्रक होते हैं। पहला मात्रक होता है मूल मात्रक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और एवं दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे डेराइव्ड यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं। अब आ जाते हैं आगे एसआई मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसे नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया गया है। लंबाई का मात्रक आप सभी को पता होगा, मीटर होता है, जिसका संकेत क्या होता है? स्मॉल m। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान मतलब भार, किलोग्राम होता है, इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल kg से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का मात्रक पता है, सेकेंड, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है, इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है, इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है, इसे स्मॉल cd से रिप्रेजेंट करते हैं। और पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल है, इसे mol से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन इसमें आपको ज़्यादातर दिक्कत विद्युत धारा का दे सकता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होता है? आपका मोल होता है। चलिए आगे चलते हैं। एसआई के संपूरक मूल मात्रक। एसआई के संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? 2 हैं। एसआई के संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? 2 हैं। एक तो समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसका संकेत क्या होता है? RAD, स्मॉल RAD। और दूसरा क्या होता है? घन कोण, जिसे सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। घन कोण क्या पढ़ते हैं? सॉलिड एंगल। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसे स्मॉल SR से रिप्रेजेंट करते हैं। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब आ जाते हैं एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम तथा संकेत। ताप का जो मात्रक था, उसका पुराना नाम क्या था? डिग्री सेल्सियस था, और डिग्री सेंटीग्रेड था। नया नाम क्या है? डिग्री सेल्सियस है। देखो ताप को देखो पहले भी इस प्रकार ही रिप्रेजेंट किया जाता था, पुराने सिस्टम में भी और नए सिस्टम में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है।
ताप का मात्रक क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है पुराना मात्रक, नया ताप का मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या था, कंपन प्रति सेकंड, इसे कंपन प्रति सेकंड, आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या था, कंपन प्रति सेकंड, जिसे CPS से रिप्रेजेंट करते थे। आवृत्ति का नया मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, जिसे HZ से लिखते हैं, जिसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या था, कंपन प्रति सेकंड, और नया मात्रक आवृत्ति का है, हर्ट्ज है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या पुराना था, कैंडल शक्ति, जिसे CP से रिप्रेजेंट करते थे। ज्योति तीव्रता का नया मात्रक क्या है, कैंडिला है। ज्योति तीव्रता का नया मात्रक क्या है, कैंडिला है। पहले ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था, कैंडल शक्ति था, कैंडल शक्ति। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ते हैं ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में। चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे क्या हो दिया है, देखिए पहली लाइन, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रकाश वर्ष का। अर्थात प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए क्या किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है बेटा, पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब पूछ लिया जाए एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो 3.08 इंटू 10⁻16 यानी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या दिया है आपका, बल। बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन है। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या है, डाइन है। एवं SI पद्धति में मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या है, डाइन है। और SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है बल का। अब पूछ लिया जाए आपसे 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब आगे आते हैं कार्य। कार्य का CGS पद्धति मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और SI में मात्रक कार्य का क्या होता है, जूल होता है। SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7। मित्रों धन्यवाद। अभी अगले वीडियो में आगे के पोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। धन्यवाद।